युद्ध पर। आइए अब आपको दिखाते हैं क्लस्टर बॉम्ब्स की ये खबर, क्योंकि सबसे बड़ा खुलासा यही है। अब तक आपने बूचा में नरसंहार और सड़कों पर बिछी लाशों की तस्वीरें देखी है, आपने बूचा का बुचर देखा, लेकिन संयुक्त राष्ट्र ने यूक्रेन में तबाही को लेकर जो खुलासा किया है उससे पुतिन का युद्ध अपराध साबित होता है, क्योंकि रूस पर यूक्रेन में क्लस्टर बॉम्ब बरसाने के गंभीर आरोप लग रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि रूस ने यूक्रेन पर 2 दर्जन से ज्यादा क्लस्टर बॉम्ब्स गिराए हैं। हम आपको बता दें कि क्लस्टर बॉम्ब के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा है और रूस ने उस प्रतिबंध का उल्लंघन किया है, क्योंकि क्लस्टर बॉम्ब से सैकड़ों लोगों को एक साथ मौत की नींद सुलाया जा सकता है। यूक्रेन में रूस के युद्ध अपराध का सबूत मिल गया। कैसे बूचा में रूस ने सैकड़ों लोगों की कब्र बना दी, कैसे रूस ने यूक्रेन में बरसाए तबाही के क्लस्टर बम। संयुक्त राष्ट्र ने पुतिन के प्लान यूक्रेन से पर्दा हटा दिया। यूक्रेन में क्लस्टर बम से जंग जीतने की कोशिश में रूस। यूक्रेन में रूसी तबाही का सबसे बड़ा नाम क्लस्टर बम। अब तक रूस ने यूक्रेन में गिराए हैं 24 क्लस्टर बम। 42 दिन के युद्ध में रूस ने यूक्रेन को कितना तबाह और बर्बाद किया, अब उसकी तस्वीरें दुनिया के सामने आ रही हैं। क्योंकि युद्ध की जमीन पर मीडिया को जाने की परमिशन मिल गई है। पिछले 1 महीने में सिर्फ खबरें आ रही थी, अब 1.25 महीने बाद जंग की तबाही की तस्वीरें भी आ रही हैं। यूक्रेन में शहर के शहर पुतिन के कहर की गवाही दे रहे हैं। ऐसे में संयुक्त राष्ट्र ने एक बहुत बड़ा खुलासा किया है। जी हां, संयुक्त राष्ट्र ने दावा किया है कि रूस ने यूक्रेन में घनी आबादी वाले इलाकों में क्लस्टर बम गिराए हैं। हमें पुख्ता जानकारी मिली है कि रूसी सेना ने आबादी वाले क्षेत्र में कम से कम 24 बार क्लस्टर हथियारों का इस्तेमाल किया है। इसकी जांच की जा रही है। उच्चायुक्त के मुताबिक ये अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून के तहत ऐसे अंधाधुंध हमले गलत हैं। ऐसे हमले युद्ध अपराध की श्रेणी में आते हैं। रूस पर संयुक्त राष्ट्र का बड़ा खुलासा। यूक्रेन में रूस में गिराए 2 दर्जन क्लस्टर बम। यूक्रेन के भीड़ वाले इलाकों में गिराए क्लस्टर बम। आज तक के रिपोर्टर गौरव सावंत इस वक्त यूक्रेन के बूचा शहर में है। दावा किया जा रहा है कि बूचा में 400 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। मौत की बड़ी वजह रूस का क्लस्टर बम भी है। मैं इस समय बूचा में हूं और बूचा में रूस की बमबारी में भारी तबाही मची है। मेरे पीछे आप इस बिल्डिंग को देख सकते हैं, किस तरह से इस बिल्डिंग को ध्वस्त कर दिया गया बमबारी में। लेकिन केवल एक बिल्डिंग की बात नहीं है, यहां ऐसी हजारों बिल्डिंगें हैं जो पूरी तरह से तबाह हो चुकी हैं, सड़कें तबाह हो चुकी हैं। कहा यह जा रहा है कि यहां बड़ी संख्या में रूस ने क्लस्टर बमों का भी इस्तेमाल किया। क्लस्टर बम यानी एक बम जिससे कई सब म्यूनिशन निकलते हैं, छोटे बम निकलते हैं, जिसकी वजह से भारी तबाही उस इलाके में मच जाती है। और क्लस्टर बम का यह मुद्दा संयुक्त राष्ट्र में, यूनाइटेड नेशंस में भी गूंजा, जहां पर घनी बसी आबादी वाले इलाकों में क्लस्टर बम के इस्तेमाल पर प्रश्न उठाए गए। और अब आपको दिखाते हैं कि क्लस्टर बम कैसे मौत बरसाते हैं। पहले आपको बता दें कि जिनेवा कन्वेंशन की तरफ से क्लस्टर बम के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा हुआ है और यूक्रेन दुनिया के सामने चीख चीख कर कह रहा है कि रूस ने उसके शहरों पर प्रतिबंधित क्लस्टर बम गिराए हैं। हम आपको बता दें, एक क्लस्टर बम के हमले में दर्जनों या सैकड़ों सबम्यूशन यानी छोटे छोटे विस्फोटक निकलते हैं,
जिनके धमाके का असर कई फुटबॉल मैदानों के बराबर के इलाके में होता है। क्लस्टर बम अपने टारगेट को बड़ी ही सटीक तरीके से हिट करता है और अक्सर नागरिकों को अपंग कर देता है या उनकी जान ले लेता है। यूक्रेन की तरफ से जारी एक बयान में आम लोगों को चेतावनी देते हुए कहा गया है कि ऐसे बम फटने से पहले थोड़ा समय ले सकते हैं। ऐसे में किसी भी अनजान चीजों को खुद से न छुएं। क्लस्टर बम के इस्तेमाल की पड़ताल भी हो रही है। घनी बसी आबादी वाले इलाकों में आखिर क्लस्टर बम का इस्तेमाल क्यों किया गया? क्लस्टर बम यानी एक विस्फोटक जिसके अंदर से सैकड़ों सब विस्फोटक यानी छोटे छोटे विस्फोटक उसमें से निकलते हैं और कई फुटबॉल के मैदान भर जाएं, इस इतने बड़े इलाके में वो बम फैल जाते हैं और इससे भारी नुकसान, जानमाल का भारी नुकसान भी होता है। संयुक्त राष्ट्र में जब मुद्दा उठा तो यही प्रश्न आया कि आखिर रूस ने क्लस्टर बम का इस्तेमाल इस युद्ध में आबादी वाले इलाकों में क्यों किया? केवल सेना नहीं, जैसे इन इलाकों को आप देखिए, पूजा में ये तो रिहायशी इलाके हैं, यहाँ सेना नहीं है, यहाँ पर भी क्लस्टर बमों के इस्तेमाल का आरोप लगा है। और इसीलिए बूचा में जिस तरह का नरसंहार हुआ है, जिस तरह की मौतें हुई हैं, तो अमेरिका भी ये मांग कर रहा है। क्लस्टर हथियारों पर 2008 के कन्वेंशन के अनुसार एक क्लस्टर म्यूनिशन का मतलब है पारंपरिक युद्ध सामग्री जिसे 20 किलोग्राम से कम वजन वाले विस्फोटक सबमिशन को फैलाने या छोड़ने के लिए डिजाइन किया गया है और इसमें विस्फोटक सबमिशन शामिल है। आसान भाषा में समझे तो क्लस्टर म्यूनिशन वो हथियार है जो एक बड़े क्षेत्र में बेहिसाब लोगों को घायल करने या मारने के लिए डिजाइन किए जाते हैं। रनवे, रेलवे, पावर ट्रांसमिशन लाइन, वाहन और बुनियादी ढांचों को नष्ट करने में क्लस्टर बम का इस्तेमाल होता है। इनमें से कई बम विस्फोट नहीं होते लेकिन जमीन पर पड़े रहते हैं। ज्यादातर कुछ या पूरी तरह से छिपे होते हैं। इनमें से कई बम विस्फोट नहीं होते लेकिन जमीन पर पड़े रहते हैं। ज्यादातर कुछ या पूरी तरह से छिपे होते हैं। उनका पता लगाना और निकालना मुश्किल होता है, जो लड़ाई बंद होने के बाद लंबे समय तक नागरिक आबादी के लिए खतरा पैदा करते हैं। क्लस्टर बम की बनावट कनस्टर के जैसे होती है जिसमें सैकड़ों बम भरे होते हैं। इसे विमान से बड़ी आबादी के बीच छोड़ा जाता है। इसके विस्फोट से एक साथ हजारों की संख्या में लोग मौत की गोद में सो जाते हैं। जिस तरह से बूचा में क्लस्टर बमों से तबाही बरसाने का आरोप रूस पर लगा है, उसी आधार पर रूस पर युद्ध अपराध की बात हो रही है, क्योंकि युद्ध अपराध वहां होता है जहां आम नागरिकों और उनके लिए जरूरी बुनियादी ढांचे को जानबूझकर निशाना बनाया जाता है। गौरव सावंत, बूचा, आज तक।